ठीक है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि फाइल को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, किसी कोड में जो न्यू फाइल है या फिर एग्जिस्टिंग फाइल है, जो ऑलरेडी प्रीवियस फाइल है, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है और उन्हें प्रिंट कैसे किया जाता है। देन उसमें स्टेटमेंट कैसे राइट करना है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। ठीक है, सो आज हम देखेंगे रीडिंग विद दिस स्टेटमेंट। वन सेकेंड। सो आज देखेंगे सीएसवी फाइल को कैसे रीड की जाती है या फिर उस सीएसवी फाइल को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सीएसवी फाइल, अब सीएसवी फाइल सभी को पता है कौन कौन सी होती है। सीएसवी विच फाइल विच मीन्स जो फाइल्स हम एक्सेल में यूज करते हैं या फिर एक्सेल में उसे परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं सीएसवी फाइल। ओके, सो बिफोर यूजिंग अ सीएसवी फाइल हमें एक काम करना होगा। सेकेंड। ठीक है, हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। अब मॉड्यूल क्या है, उसे कैसे यूज करना है लाइब्रेरी का, ये नेक्स्ट सेशन में होगा। बस बेसिक एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए इंपोर्ट कैसे करना है। दिस सीएसवी को इंपोर्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑपरेशन होंगे, जैसे एक्सेल फाइल को ओपन करना, उसमें डेटा ऐड करना सेल बाय सेल, ये सभी ऑपरेशन में यहाँ पर कर सकता हूँ यूजिंग सीएसवी मॉड्यूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर मेरे पास एक ऑपरेशन होगा। देन हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे यूजिंग विथ स्टेटमेंट। अब विथ क्या है ये मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। यूजिंग विथ स्टेटमेंट वी डायरेक्टली परफॉर्म एनी ऑपरेशन, लाइक मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना या फिर डायरेक्टली एक सेपरेट फंक्शन हम बना लेंगे। जैसे ओपन कर लिया, इस नाम से फाइल है मेरे पास, लाइक एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, अगर ये फाइल मेरे पीसी में या फिर मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बाय डिफॉल्ट ये फाइल क्रिएट कर देंगे आप। ठीक है, देन इसे कौन सी मोड में ओपन करना है, मुझे राइट मोड में ओपन करना है, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट राइट करूंगा न्यू लाइन्स, ताकि मैं डेटा ऐड करता रहूँ इसमें एज अ फाइल करके, लाइक दिस। ये होगा आपका विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट ये उसका सिंटेक्स होगा आपका। ठीक है, डायरेक्टली उसे ओपन भी कर देना, और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे मैं यहाँ पर राइट करता था, इच स्टेटमेंट में सेपरेटली राइट करता था। ठीक है, जैसे फाइल को ओपन करना, ठीक है, विच मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो उसे क्रिएट करना है, ये सेपरेट हो गया। अगेन मैंने एक और राइट कर दिया राइट फंक्शन, ताकि मैं उसमें कुछ डेटा राइट कर सकूं। ठीक है, अगेन मैंने एक और लाइन लाइन राइट की, कौन सी, फाइल डॉट क्लोज, उसे क्लोज करने के लिए और उसे सेव करने के लिए। ठीक है, अगेन एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया लाइक दिस। ठीक है, अब ये नहीं चाहता, लाइक मैं एक पूरा एक फंक्शन बना चाहता हूँ जिसमें ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, एक सेपरेट फंक्शन, उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, विद स्टेटमेंट, ये वाला। ठीक है, इसी की मदद से मैं सभी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ राइटर नाम से। ठीक है,
और यहाँ पर CSV इंप्लीमेंट कर देते हैं। CSV डॉट इस नाम से राइटर नाम से होगी, राइटर नाम से फंक्शन में जो क्या करेगा इस फाइल को ओपन करेगा ताकि मैं उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, लाइक एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो ये मेरे फाइल हो गए एम्प्लॉय। ठीक है, एज अ फाइल कहा है मैंने उस एज अ फाइल विच मीन्स उसका एक रेफरेंस बन गया कौन, ये फाइल की वर्ड। ठीक है, अब ये फाइल लाइक एज हम किसी क्लास है। ठीक है, और राइटर उसका ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करेगा जो भी ऑपरेशन होगा ऑब्जेक्ट के जरिए इस फाइल में चले जाएंगे। अब फाइल में क्या है आपका एम्प्लॉय डाटा नाम की एक फाइल है। ओके, अब इसमें कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। अब मैं चाहता हूँ जब मैं कोई एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ, आप सभी ने देखा होगा वो रो बाय रो डेटा होता है। ठीक है, लाइक अगर आपको कोई डेटा फिल करना है, चलिए एग्जांपल देता हूँ। वन सेकेंड। ठीक है, ये लिस्ट है मेरे पास। अब आप देख सकते हो जो डेटा मैंने फिल किया है ये रो बाय रो है। जैसे फर्स्ट रो में क्या है, एक हेडिंग टाइटल है। देन सेकंड रो में क्या है, नेम है और ईमेल आईडी। ठीक है, ये सेल हो गया। और ये जो पूरी लाइन है इसे हम रो कहते हैं, रो बाय रो, और ये आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, जब भी डेटा हम फिल करते हैं तो रो बाय रो डेटा ही फिल करते हैं। ठीक है, अब डिफाइन ये करना है कि हम पाइथन में रो बाय रो डेटा कैसे फिल करेंगे। ओके, तो उससे नीचे आना है, आपको राइट करना राइटर डॉट विच मीन्स आपको जो भी ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के लेते हैं। ठीक है, राइटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया और सेकंड ऑपरेशन है राइटर रो नाम से। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, रो बाय रो डेटा इंप्लीमेंट करना आपके फाइल में। ओके, तो उसके लिए मुझे लाइक एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए ताकि मैं एज अ लिस्ट में डेटा ऐड कर सकूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, एक टाइटल दे देते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट है नेम, देन उसके बाद रोल क्या है ये हम राइट करेंगे, और उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है ये मैं राइट करना चाहता हूँ। ये तीन डेटा मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अगेन मुझे इसमें सेकेंड रो में कुछ डेटा फिल करना है। अगेन मैं सेम वही सिंटेक्स यूज करूंगा, राइट एट रो, देन यहाँ पर मैं डेटा फिल करूंगा। ठीक है, उस नेम के नीचे एक और लाइक जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो मुझे फिल कराना है। ठीक है, जैसे मैंने फिल किया यहाँ पर नेहा। ठीक है, उसके बाद उसका रोल है लाइक ये फ्रंट एंड डेवलपर है। ओके, देन उसकी सैलरी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगेन एक और रो में फिल करता हूँ, राइटर डॉट राइटर रो। ठीक है, अगेन इसमें कुछ डेटा फिल करेंगे हम, सा अनाम, देन उसके बाद डेवलपर, देन सैलरी, राइटर डॉट राइटर रो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज हो रहे हो? ओके, ठीक है, ये डेटा मैंने फिल कर दिया। सेव कर देते हैं इसे। अब मैं चाहता हूँ इसे रीडिंग मोड में ओपन करूँ। ठीक है, विच मीन्स मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसे रीडिंग मोड में ओपन करना होगा। अब विथ स्टेटमेंट में कैसे ओपन किया जाता है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको राइट करना है विथ ओपन, अगेन आपका जो भी फाइल नेम है जैसे मेरे कौन से है एम्प्लॉय डॉट सी एस वी, सॉरी डेटा है। ठीक है, अब इस बार मुझे उसे कौन से मोड में ओपन करना होगा बताइए। मुझे डेटा रीड करना है, प्रिंट करना है। कल आपको सेशन में मैंने पढ़ाया था अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो मुझे कौन से मोड में ओपन करना होगा? एनीवन?
श्रावणी, नेहा, अनम। एब्सोल्युटली राइट श्रुति। हमें रीड मोड में ओपन करना होगा। ठीक है, उसके लिए सिंटैक्स कौन सा है? आर, स्मॉल आर, जो रिप्रेजेंट करता है ये रीड मोड है। ठीक है, इसे भी एज अ फाइल ओपन करना होगा। इसमें से एक रेफरेंस दे दिया मैंने। ठीक है, अब एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें पूरी फाइल हम इंप्लीमेंट करें। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था राइटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देता हूँ, कुछ भी दे देते हैं, प्रिंटर दे देते हैं, या फिर यूजर दे देता हूँ, यूजर्स। ठीक है, ऐसे राइट कर लेते हैं। यूजर्स, कौन सी फाइल रीड करेंगे? CSV डॉट, कौन सी फाइल है ये? रीडर फाइल है। ओके, या फिर हम कहें यूजर ही कह देते डायरेक्टली, यूजर्स सही रहेगा। ठीक है, देन इसे ओपन करेंगे हम फाइल्स के जरिए। से भी यूजर्स, 1 सेकेंड। सॉरी। ठीक है, सो एक काम कर लेते हैं, स्पेलिंग से में इसे मैं रीडर ही रहने दो। रीडर बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब एक फॉर लूप लगाऊं जो रो बाय रो डेटा प्रिंट करेंगे। फॉर रो, विच मीन्स आई के बजाय मैंने रो यूज किया है। रीडर एंड प्रिंटेड। लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे काम करना है CSV फाइल में, बिकॉज मैं चाहता हूँ एक एक्सेल शीट क्रिएट हो जिसमें मैं डेटा फिल कर सकूँ। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने थे, तो उसके लिए मुझे एक मॉड्यूल यूज करना होता है, कौन सा? CSV नाम से। ठीक है, उसे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, ऊपर का सभी कमेंट बॉक्स है, ये आप बोल चलिए। ठीक है, देन मुझे इस वक्त विथ स्टेटमेंट से काम करना, ताकि मैं एक फंक्शन बना सकूँ, एक ब्लॉक बना सकूँ कोड का। ठीक है, तो विथ यूजिंग विथ स्टेटमेंट मैंने क्या किया है, फर्स्ट उसे एक राइट मोड में, या फिर हम एडिटर मोड कह सकते हैं उसे, एडिटर मोड में ओपन किया है, ताकि मैं एक फाइल क्रिएट कर सकूँ, या फिर कोई एग्जिस्टेंट फाइल है तो उसे ओपन कर सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो, अगर एग्जिस्टेंट फाइल आपके पास प्रेजेंट है आप उसमें भी डेटा फिल कर सकते हो। ठीक है, राइट कर दिया, सो इसे न्यू लाइन ओपन कर दिया, विच मीन्स यहाँ पर ट्रू कर दिया, ताकि न्यू बाय न्यू लाइन ये इंप्लीमेंट करता रहे, और उसे एज अ फाइल मैंने रेफरेंस दे दिया। ठीक है, इसी की मदद से सभी डेटा वहां पर चले जाएगा। अगेन एक वेरिएबल ले लिया, या फिर एक ऑब्जेक्ट ले लो उसे। ठीक है, जो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे फाइल को इस राइटर के साथ, देन इसी रेफरेंस टू सभी ऑपरेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, देन राइटर रोज की मदद से लाइन बाय लाइन या फिर रो बाय रो डेटा हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक काम विथ स्टेटमेंट का काम क्या था? डेटा को इम्प्लीमेंट करना, एंट्री देता है। ठीक है, एक और विथ स्टेटमेंट ले लिया, ताकि हम डेटा को प्रिंट कर सके। ठीक है, अब किस डेटा को प्रिंट करना है? इस एम्प्लॉय डेटा नाम के फाइल को प्रिंट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने उसे ओपन किया रीड मोड में, ताकि मैं उसमें प्रिंट करा सकूँ। ठीक है, अगेन एक रिटर्न नाम से वेरिएबल ले लिया, ताकि मैं एक फाइल का रेफरेंस दे सकूँ, और उसमें से जो भी डेटा होगा रो बाय रो मैंने उसे फॉर लूप की मदद से प्रिंट करा दे दिया। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, आ गए रो बाय रो सभी डेटा आ गए जो भी मैंने फिल किया था। जैसे मैंने रन कर दिया, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने क्या क्या स्टोर किया था। फर्स्ट रो में मैंने राइट किया नेम, रोल और सैलरी।
सेकंड रो में राइट किया था नेहा फ्रंट एंड डेवलपर 50K, लेकिन अनम बैक एंड डेवलपर 50K, रोहित डेटाबेस हैंडलर एंड 50K। ठीक है, जो भी मैंने राइट किया था सेम एज इट इज वो डेटा वहां पर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? डेटा कैसे राइट करना है, रीड कैसे करना है? एनी क्वेश्चन? एंड वन मोर, एक बार आपने राइट कर दिया तो डेटा हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कोई भी ऑपरेशन लाइक काफी क्रिटिकल है, वो आगे चल के पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, कोड राइट करके हम लाइक एक लॉजिक राइट करना होगा जो आपके फाइल को डिलीट कर सके। जैसे राइटर रो नाम से एक फंक्शन है जो क्या करता है, रो बाय रो डेटा की एंट्री कर रहा है। ऐसे कोई भी एक फंक्शन तो नहीं है जो डायरेक्टली डिलीट कर सके इस रो को या फिर उस डेटा को। ठीक है, उसे एक तो फाइल में जाकर ही डिलीट करना होगा या फिर हमें फंक्शन बनाना होगा बड़ा वाला। ठीक है, लाइक लाइन्स ऑफ कोड मुझे राइट करने होगी डेटा को डिलीट करने के लिए, वो भी मैं आगे चल के मॉडल्स के टाइम आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन? ओके, सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइथन मॉडल्स। सॉरी, डॉट पी वाई। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका फेज 1 का। ठीक है, एक बार मॉडल्स आपके डन हो जाए, देन एआई इम्प्लीमेंटेड के जितने भी मॉडल्स है, अभी बस मैं एज अ जो मॉडल कंसेप्ट क्या है ये सिखाने के लिए कुछ बेसिक बेसिक मॉडल्स में आपको एग्जांपल के लिए समझाने वाला हूँ। देन इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल है या फिर लाइब्रेरीज है या फिर कोई स्टेटमेंट्स है जो हमारे एआई के लिए जरूरी है टू बिल्ड एआई, ओके, वो हम फेज 2 में देखने वाले हैं। ओके, सो जो फेज 1 है हम कोशिश करेंगे लाइक नेक्स्ट वेनेसडे या फिर थर्सडे तक वो खत्म हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद आपको कुछ मैं असाइनमेंट्स देने वाला हूँ जो आप दिवाली पीरियड में कर सकते हो या फिर उससे कि पहले आपके डन भी हो जाएंगे वो लाइक हम नेक्स्ट वीक में सब डन कर देंगे। आपका फेज 1 भी खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आपके असाइनमेंट भी खत्म हो जाएंगे अगर आप जल्द से जल्द उससे कंप्लीट कर दो। ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन? देन जो फेज 2 होगा, फेज 2 एडवांस होने वाला है एब्सोल्युटली, जिसमें हम सीखेंगे लाइक कुछ अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो हमें कैसे डिफाइन करना है, इसके लिए हमें कौन सी मॉडल की जरूरत है, या फिर कौन से स्टेटमेंट्स मुझे चाहिए, फिर कौन से फंक्शंस मुझे चाहिए, या फिर हमें कौन से मॉडल्स को हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है जो इंटरनेट से अवेलेबल करने हैं। ओके, कोई मुझे बता सकता है इंटरनेट पर ऐसे कितने लाइब्रेरीज और मॉडल है जो अवेलेबल है? एनीवन? श्रुति C1 मैटप्लॉट तो हो गया, बट काउंट पता है टोटल काउंट कितना है? अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ, ठीक है, तो टोटल लाइब्रेरी इज एंड मॉडल्स, ठीक है। सो जो टोटल मॉड्यूल्स है पाइथन में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है, वो है 200। ठीक है, ये टोटल मॉड्यूल्स है पाइथन में जो अवेलेबल है इंटरनेट पर। ओके, और अगर बात करूँ लाइब्रेरीज की, तो लाइब्रेरी से मेरे पास लाइक हमारे पाइथन में 1,33,37,000 आपकी लाइब्रेरीज हो गए, ठीक है, जो पाइथन में इम्प्लीमेंटेड है या फिर इंटरनेट पर अवेलेबल है लाइब्रेरीज। ओके, सो इतने लाइब्रेरीज और मॉडल्स का लाइक हमें इतना तो स्टडी नहीं करना। ठीक है, तो इसमें भी बहुत से टाइप्स हो गए।
कुछ लाइब्रेरीज है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, कुछ ऐसे लाइब्रेरीज है जो रोबोटिक्स में यूज होती है, कुछ ऐसे है जो रॉकेट साइंस में यूज होते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो बेसिकली लाइक कार मॉडिफिकेशन या फिर जो रोबोट्स है मैन्युफैक्चरिंग के रोबोट्स है उनके लिए यूज होते हैं। देन कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जो या फिर लाइब्रेरीज ऐसे आते हैं जो हमारे एआई को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से मॉडल्स है कैसे यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। ओके, लाइक नेक्स्ट फेज में पढ़ाने वाला हूँ, वही हमारा एडवांस फेज 2 होने वाला है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? नेहा आपका कोई डाउट है क्या? नेहा श्रावणी? ओके क्लियर। ठीक है, सो बात करते हैं व्हाट इज मॉड्यूल। एनीवन कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मॉड्यूल, विच मींस मॉड्यूल क्या है? प्लीज रिप्लाई कीजिए, व्हाट इज मॉड्यूल। चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब तक अगेन की 1 सेकेंड। ओके, नेहा श्रावणी का क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, जावा मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ पैकेज दैट डिक्लेयर which of them form an API accessible to other module which are internal and encapsulator. Okay, then Pradnya का आंसर है, a Python module is a file containing Python definition and statements. Absolutely right, Pradnya। ठीक है, नेहा आपका क्वेश्चन तो सॉरी आंसर राइट है, जो जावा में मॉड्यूल्स है वो सेट एज अ पैकेजेस होते हैं, डिक्लेयर एज अ एपीआई एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ, ठीक है, सो एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइक कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब तक हमने क्या किया था, लाइक हम जो भी कोड कर रहे थे, हम कुछ डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, देन उसमें कुछ प्रिंट करते थे, कुछ डेटा हम उसमें अपडेट कर रहे थे, यही हमने कोडिंग में अब तक करते आ रहे थे। संकेत एब्सोल्युटली राइट आंसर है आपका। ठीक है, संकेत का आंसर है मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ ए फंक्शन, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो लाइक मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इसमें कुछ डेटा मैंने स्टोर कर दिया, जैसे 120 हो गया। ओके, ये कुछ कोड हो गया। ठीक है, देन मैं चाहता था इसमें मैं मल्टीपल डेटा स्टोर करूँ। ठीक है, देन इसके बाद कौन आ गया हमारे पास, लिस्ट आ गया, जो कि हम यूज करते थे डेटा को बढ़ाने के लिए या फिर मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट। ठीक है, विच मीन्स वेरिएबल को ही हमने एक्सपांड करके क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहता था लाइन्स ऑफ कोड को एक सेपरेट ब्लॉक में मैं बना दूं। ठीक है, तो वहां पर कौन आ गया, आपके फंक्शंस आ गए। ठीक है, जो क्या करते थे, मल्टीपल लॉजिक्स को एक खुद के अंदर स्टोर कर देते हैं और यूजिंग सिंपल लाइक ऑब्जेक्ट या फिर हम कहे उसे वेरिएबल के जरिए हम उसे एक्सेस कर लेते थे, या फिर डायरेक्टली कोई भी डेटा देकर उसमें हम रन करा देते थे। ठीक है, फंक्शन का काम क्या था, मल्टीपल डेटा हम सिंगल फंक्शन को देके मल्टीपल आंसर हम फाइंड आउट कर लेते थे। ये हो गया आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता था मल्टीपल फंक्शंस को हम एक सिंगल ब्लॉक में हम राइट कर दे। ओके, जिससे हम उसने हमने बना दिया क्लास। ठीक है, क्लास में हम क्या करते थे, मल्टीपल फंक्शंस को स्टोर करते थे, बट जब मैं क्लास डिफाइन करता था तो वहां पर वो फंक्शन एज अ मेथड कंसीडर होते थे। ओके, क्लास का काम क्या है, मल्टीपल फंक्शन को खुद के अंदर स्टोर कर देना और एक ब्लॉक क्रिएट कर देना फंक्शंस का। ठीक है, ये हो गया क्लास।
अब मैं चाहता हूँ मल्टीपल क्लास को एक सिंगल ब्लॉक में मैं राइट करूँ, स्टोर कर दूँ, ठीक है, जिसमें क्लास भी हो गए, ठीक है, सेपरेट मल्टीपल क्लास भी हो गए, और मल्टीपल फंक्शंस भी हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्लास के अंदर ही फंक्शंस हो गए, इस क्लास के बाहर सेपरेट फंक्शंस भी हो गए, ठीक है। ऐसे में राइट करना चाहता था, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है। मॉड्यूल्स आ गए। अब मॉड्यूल्स में हम क्या राइट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक, सॉरी मल्टीपल फंक्शंस हो गए, क्लास हो गए, या फिर मल्टीपल हम कह सकते हैं वेरिएबल्स हो गए, लिस्ट हो गए, इसे भी हम राइट कर सकते थे इसमें मॉड्यूल्स में, ठीक है। और ये मॉड्यूल इंटरनेट पर अवेलेबल होते थे। अब कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं, लाइक इसमें भी दो टाइप्स आ गए, आपके यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी हो गए और बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी हो गए, ठीक है। अब कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो पाइथन ने पहले से ही बना कर रखे हैं, ठीक है। जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था उसी के साथ आपके पीसी में वो आ गए थे, ठीक है, वो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। मॉड्यूल समझ में आ गया, मॉड्यूल की कंसेप्ट क्या है, लाइक उसका कोर स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गया। ओके, देन अगेन मैंने अगर मॉड्यूल्स को एक्सपांड कर दिया, ठीक है, लाइक सॉरी थाउजेंड ऑफ मॉड्यूल्स को अगर मैंने एक ब्लॉक में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, तो आगे चलकर वो क्या बन जाएगा, एक पैकेज बन जाएगा, ओके। देन अगेन मैंने इस पैकेजेस को, ठीक है, जो मेरे पास लाइक थाउजेंड या फिर लाखों में अगर कोई पैकेजेस है, उसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक सिंगल ब्लॉक में, तो मेरे पास आ जाएंगी लाइब्रेरीज, ओके। अब आपको समझ में आ गया। और लाइब्रेरीज हमारे पास कितने हैं, 1,37,000, ओके, लाइब्रेरीज। और मॉडल कौन से हैं, 200 मॉडल से जो पाइथन के पास है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास पाइथन ने हमें बिल्ट इन मॉडल्स दिए हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 200 से आपके, ओके। और लाइब्रेरीज कितने हैं, 1,37,000, ओके। अब क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अगर मैं सिंगल एक ही लाइब्रेरी की बात करूं, ठीक है, एक सिंगल लाइब्रेरी में हो सकते हैं थाउजेंड या फिर लाखों में पैकेजेस हो सकते हैं, और उन लाखों पैकेजेस में करोड़ों मॉडल्स हो सकते हैं, ओके। एक सिंगल लाइब्रेरी में ये सब होता है। और वैसे मेरे पास कितने हैं, 1,37,000 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, संकेत का आंसर है लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ ए मॉड्यूल्स। एब्सोल्युटली, हम ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक आंसर रॉन्ग नहीं है आपका, ठीक है। लाइब्रेरी में आपके पैकेजेस भी आते हैं और मॉडल्स भी आते हैं, ठीक है। पाइथन ने सेपरेट मॉडल्स भी डिफाइन किए हैं, सेपरेट पैकेजेस भी डिफाइन किए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, मॉड्यूल्स में हम मल्टीपल क्लासेस भी स्टोर कर सकते हैं, और सेपरेट एक फंक्शंस भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्पेसिफिक है या फिर रेयर है, उसे सेपरेट रखना है, हम वो सेपरेट फंक्शन भी राइट करेंगे। सेम वही लाइब्रेरी में सिर्फ पैकेजेस नहीं होंगे, कुछ मॉडल्स भी होंगे, ठीक है। जैसे पाइथन ने सेपरेट मॉडल्स को अलग रखा है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं लाइब्रेरी जो मॉडल्स है या फिर लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉडल, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अगेन अगर इसकी सेपरेट डेफिनेशन कहा जाए, लाइब्रेरी व्हाट इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, अब बेझिझक कह सकते हैं लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस इन मॉडल्स, डायरेक्टली आप इतना भी कह दो तो भी ये राइट आंसर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, ठीक है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ अ मल्टीपल फंक्शंस, इतना भी कहा ना तो भी वो राइट ही आंसर होगा मेरा, ओके। और अगर पूछा लाइक किसी ने कहा इसे एक्सप्लेन करो, देन आपको ये सभी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। लाइब्रेरी में मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे, और मल्टीपल फंक्शंस में मल्टीपल मॉड्यूल्स है,
और उस मल्टीपल मॉडल्स में क्या है, आपके मल्टीपल फंक्शंस है, क्लासेस है, ठीक है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चलिए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एक मॉड्यूल है जो पाइथन ने बिल्ट इन बना रखा है। कौन सा है वो? अगर आपको कोई मॉडल इंप्लीमेंट करना है आपके प्रोग्राम में, तो आपको यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड। देन आपको जो भी मॉडल है उस मॉडल को आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट बिल्ट इन मॉडल है ओएस, ठीक है। ये डिफाइन किया गया ताकि जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस का मीनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका काम क्या है? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, फंक्शंस है, उन सबको ऑपरेट करना या फिर अपने प्रोग्राम में उनका इम्प्लीमेंटेशन कर देना। ओके, अब मैंने यहाँ पर ओएस को इंक्लूड कर दिया। अब इसे राइट कैसे किया जाए, ठीक है। सो मैं फर्स्ट राइट कर एक प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा करंट डायरेक्टरी ओपन हो, ठीक है। डायरेक्टरी विच मीन्स आपको जो भी पाथ है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रिंट माय करंट डायरेक्टरी। ओके, देन एक फंक्शन है इस नाम से ओएस डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फंक्शन है, कौन सा? गेट CWD, जो मेरा यूज किया जाएगा मेरा करंट डायरेक्टरी प्रिंट करने के लिए। ओके, चलिए इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। आई वांट टू प्रिंट माय करंट डायरेक्टरी, ठीक है। देन जो मेरे करंट डायरेक्टरी है विच मीन्स मेरा करंट जो फोल्डर है पेज वन, ठीक है। 1 सेकेंड, पेज वन, ठीक है। अब जो मेरा फेज वन का डायरेक्टरी है वो चेक कीजिए, और जो इसने मुझे दिया है वो आप चेक कीजिए, एब्सोल्युटली वो सेम है, ठीक है। ये काम किसका? आपका गेट CWD, ठीक है। जिसका काम क्या है, मेरा करंट डायरेक्टरी को प्रिंट करना। ओके, अगेन अगर आपको कुछ न्यू राइट करना है या फिर न्यू करंट या फिर न्यू डायरेक्टरी बनाना है, न्यू फोल्डर आपको बनाना है, डायरेक्टरी विच मीन्स फोल्डर, ओके। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है आप कैसे कर सकते हैं? ओएस डॉट मेक अ डायरेक्टरी, MK डायरेक्टरी, ठीक है। देन आपको जो भी फोल्डर नेम है आप यहाँ पर राइट कीजिए। जैसे मैं राइट करता हूँ बैकअप फाइल, ठीक है, सेव कर दिया। अगेन मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रन कर दिया, ओके, प्रोग्राम तो रन हो गया। अब चेक करते हैं इसने फाइल बनाई ही या फिर नहीं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल क्रिएट हो गई, बैकअप फाइल, ठीक है। यहाँ पर यहाँ चेक कीजिए, ठीक है, न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। ओके, चलिए एक और ले लेते एग्जांपल। मैं एक और मॉड्यूल यूज करता हूँ इस नाम से SYS, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? सिस्टम, ठीक है। अब ये हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसकी मदद से मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं सिस्टम की मदद से प्रिंट करूंगा, प्रिंट प्रिंट माय पाइथन करंट वर्जन, ठीक है। अगेन सिस्टम डॉट फंक्शन नेम है वर्जन। ओके, बस इतना ही रह करना, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि मुझे क्या आंसर देता है। इसने मुझे स्टेटमेंट दिया 3 पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था जो मैंने प्रिंट किया। उसके बाद जो भी प्रिंट हुआ है वो पाइथन का वर्जन था, ये रहा। ओके, क्लियर? ये हो गया आपकी बिल्ट इन मॉडल्स।
चलिए एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं या फिर कोई अदर ऑथेंटिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वहां पर आपको एक ओटीपी जनरेट होता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर करते हो, एक रैंडम 4 या 6 डिजिट का ओटीपी कह सकते हैं या फिर वन टाइम पासवर्ड, वो आपके एसएमएस पर आ जाता है। ठीक है, वो एसएमएस ऑटो जनरेट होना ये सेकंड कंसेप्ट है। बट जो 4 डिजिट्स का ऑटो नंबर जनरेट होता है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए एक मॉडल है रैंडम नाम से। ठीक है, इसका काम क्या है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करना। ओके, अभी कैसे करेंगे, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ओटीपी नाम से। ठीक है, इसका काम क्या है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना। मैं उसे कोई अ, एक रेंज दे दूंगा और कहूंगा कि इसमें से आप कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करो। ठीक है, रैंडम डॉट जो फंक्शन नेम है वो क्या है, रैंडम इंटीजर, रैंडम। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये 4 डिजिट ही मुझे ओटीपी जनरेट करा कर दे दे। ठीक है, अब 4 डिजिट्स के नंबर कौन से है या फिर उसकी रेंज क्या है, 4 डिजिट स्टार्ट होते हैं 1000 से। ओके, और एंड हो गए वो 4 10 9 से। ठीक है, अगेन 19 लगा दे तो वो लाइक्स में हो जाएंगे। ठीक है, 4, ये हो गए आपकी 4 डिजिट्स के रेंज हो गई आपकी। ओके, जो भी ओटीपी होगा वो इनमें से ही जनरेट होगा। ठीक है, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट में किसे करूंगा, इस ओटीपी नाम की वेरिएबल में। ओके, तो ओटीपी इज इक्वल टू, आगे मेरा वेरिएबल नेम। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। तो इसने मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट कर कर दे दिया। अगेन मैं इसे रन करूं, अगेन एक रैंडम नंबर आ गया। अगेन रन करते हैं, अगेन एक रैंडम नंबर है मुझे जनरेट कर कर दे देगा। अब जितनी बार इसे रन करेंगे, हर टाइम ये आपको एक डिफरेंट नंबर ही प्रिंट कर कर दे देगा। क्लियर, कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए एक और मॉडल है मैथ नाम से। ठीक है, जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपके, ठीक है, ये मैथ आपका हर बार आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, इस मैथ मॉडल के अंदर ही आपको करने हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक ऑपरेशन करते हैं। मेरे पास सर्कल की रेडियस है, ओके, कितने हैं, 25 है। ठीक है, ये सर्कल की रेडियस होगी। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया के लिए मुझे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है, आई थिंक 3.40 है, एम आई राइट? ठीक है, देन यहाँ पर मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, रेडियस से। ठीक है, आई थिंक पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू और इंटू स्क्वायर है, एम आई राइट? ऐसे कुछ है ना, आई थिंक पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, राइट है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, सो पाई इंटू रेडियस, देन रेडियस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर के लिए मैं यूज करूंगा डबल स्टार एंड 2, जो मेरा क्या देगा, स्क्वायर दे देगा, किसका, इस रेडियस का, विच मीन्स 25 का स्क्वायर इंटू 3.40, ये हो गया। देन मैंने इसे प्रिंट कर दिया, इसे एरिया में। ओके, सो एरिया दे दिया, बट ये हो गया आपका सिंपल सा प्रोग्राम। अब अज्यूम कीजिए मेरे पास ये जो बाय वैल्यू है ये मेरे पास है ही नहीं। मैं चाहता हूँ मैथ का यूज करके मैं एरिया फाइंड आउट करूँ। तो मैं कुछ इस तरह से राइट करूंगा, फर्स्ट आपका मॉड्यूल नेम डॉट आपका फंक्शन नेम है पाई। ठीक है, ये डिफाइन करेंगे आपकी पाई वैल्यू क्या है। देन आप राइट कीजिए आपका रेडियस
और उसका स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, अब चेक कीजिए, तो आपका ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? जब मैंने ये जो मैथ डॉट पाई राइट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू दी थी, कौन सी, 3.14। ओके, तो मुझे आंसर मिला 1962। बट जब मैंने मैथ डॉट पाई यूज किया, ठीक, तभी कुछ अलग ही मुझे डिजिट्स मिले या फिर आंसर मिला। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? इसका आंसर आपने मैथ में ही पढ़ा है, और इसका रीजन भी यही है, जो आपने रीजन पढ़ा है कि मैथ का, सॉरी, ये जो आंसर डिफरेंट क्यों आया है, ये मुझे फर्स्ट आंसर दीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई मुझे बता सकता है, जब मैंने यहाँ पर 3.14 राइट किया, तो मुझे आंसर मिला 1962.5 वैल्यू। ठीक है, देन जब मैंने मैथ डॉट पाई यूज किया, तो मुझे एक डिफरेंट वैल्यू मिली। इसका रीजन कोई बता सकता है? ये ट्वेल्थ के पहले ही आपका रीजन आपको बताया गया था मैथ में। लाइक आई थिंक ट्वेल्थ मैथ में ही आपको पढ़ाया गया होगा। एनीवन? वेदांत का आंसर है स्लाइड डिफरेंस बिटवीन 3.14 एंड 22/7। ओके, मैं अगर 20/7 यूज करूँ, चलिए चेक करते हैं। बाय 7, अब इसका आंसर क्या होगा? 1964। ठीक है, जब मैंने 3.14 यूज किया, यही है ना पाई की वैल्यू आपकी, तब आंसर आया 1962। देन जब मैंने यूज किया मैथ डॉट पाई, तब उसका आंसर मिला 1963.49। ओके, देन जब मैंने 22/7 यूज किया, तब मुझे आंसर मिला 1964.28। ठीक है, ये मुझे तीन डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिले हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि आपने पढ़ा होगा जो पाई की वैल्यू है, वो अब तक भी डिक्लेयर नहीं है कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में वो कौन सी है, 3.14, ये तो क्लियर है। बट इसके बाद की जितनी भी डिजिट्स है, एन नंबर तक डिजिट्स, ये अब तक डिफाइन नहीं है कि वो लास्ट कहाँ तक एंड हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू अब तक भी डिक्लेयर नहीं, लाइक उसका एंड नंबर क्या है, ये अब तक किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है। तो आप कौन सी भी मेथड से जाओ, पाई की वैल्यू का आंसर आपको डिफरेंट ही मिलेगा। ओके, क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? ब्रीफ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
ओके, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल्ड सॉरी यूजर डिफाइंड मॉडल, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट, 1 सेकेंड। ये हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री। ठीक है, और आपका ऑप्शन फोर्थ है एयर। ओके, देन मेरा लॉजिक होगा डेफ एड इज इक्वल टू, मेरे पास टू आर्ग्यूमेंट्स है एक्स कॉमा वाई। ओके, इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, ये मेरा फंक्शन हो गया। देन मैंने अपेंड किया है, इसमें जो भी एक्स का डेटा होगा वो मैं वाई में प्रिंट करूंगा। वाई अपेंड एक्स, विच मीन्स एक्स का जितना भी डेटा होगा वो चले जाएगा वाई में। ओके, देन मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा वाई। ठीक है, ये मेरा ऑपरेशन होगा। अब मैं इस फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करता हूँ, जिससे मैं प्रिंट करूंगा डायरेक्टली एड, यहाँ पर मैंने दे दी वैल्यू 1। ओके, देन प्रिंट कौन सी वैल्यू देते और ऐड, चलिए मैं 2 दे देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया और उसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, मल्टीपल वैल्यूज। अब मुझे बताइए इन फोर्थ ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? ठीक है, और जो भी ऑप्शन है, ठीक है, उसका रीजन भी आपको बताना है। चलिए गेस कीजिए। एनीवन कोई सॉल्व कर सकता है इसे? रिप्लाई कीजिए। ओके, नेहा का आंसर है फर्स्ट। ओके, और द स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? कि वेदांत का आंसर है ऑप्शन थ्री। ठीक है, रीजन बताइए, इसका रीजन क्या है? इतना तो समझ लिया आपने, सभी ने कॉपी की है या फिर रन करके देखा है? इसका रीजन बताइए चलिए। वेदांत इसका रीजन बताइए। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। एब्सोल्युटली राइट वेदांत, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि जो मैंने वाई डिक्लेयर किया था, ठीक है, एज ओपन ब्रैकेट विच मीन्स उसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किए, आर्ग्यूमेंट को कोई भी वैल्यू मैंने नहीं दी थी। ठीक है, तो एज ये क्या कंसीडर होगा?
एक म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ओके, देन जब भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ओके, सो सॉरी मैंने क्या कहा, हाँ, जब मैंने डेटा पास किया, ओके, एक ही वैल्यू दी थी तो बाय डिफॉल्ट वो एक्स में स्टोर हो गई। देन मैंने वो जो एक्स में वैल्यू स्टोर हुई थी वो वाई में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब वाई तो लिस्ट है, वाई में फर्स्ट वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, बट जो लिस्ट है ये कौन सी है आपकी, एक म्यूटेबल आर्गुमेंट है। ठीक है, म्यूटेबल आर्गुमेंट्स में क्या होता है, ये एक ही बार डिक्लेयर होगी, विच मीन्स एक वैल्यू आपके इस आर्गुमेंट में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, देन अगेन जब मैंने ये राइट किया, ठीक है, तो ये सेपरेटली उसके लिए आर्गुमेंट सेपरेट क्रिएट नहीं करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू स्टोर है, देन टू बी वैल्यू वहां पर जाके स्टोर हो गई। तो पूरा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम राइट किया, ठीक है, तो ऐड वन हो गया, ये ऊपर आ गया वन यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू वाई में स्टोर हो गई और वाई प्रिंट हो गया। तो ये रहा उसका फर्स्ट आंसर। देन जब मैंने प्रिंट एट टू किया तो वो यहाँ पर आ गया, एक्स इज इक्वल टू टू। देन अगेन एक्स की वैल्यू वाई में स्टोर हो गई, तो इसके लिए उसने सेपरेट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी और सेकेंड भी ऐड हो गई। क्लियर? ओके वेदांत, आपने आंसर क्या था, लिस्ट आर म्यूटेबल इट्स ओनली क्रिएट वंस। सो वो लिस्ट नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स एक ही बार क्रिएट होते हैं। ओके, लाइक अगर आप सेपरेट कोई लिस्ट ले रहे हो, ओके, लाइक मेरे पास कोई फंक्शन है डेफ ऐड नाम से, सॉरी, देन यहाँ पर मैं कुछ एक वेरिएबल दे रहा हूँ एक्स या फिर ए दे दो। ठीक है, देन एक लिस्ट मैंने क्रिएट की है और उसकी मैं कुछ ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे एक नाम है लिस्ट। ठीक है, ठीक है, देन इसमें कुछ डेटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ए में जो भी डेटा होगा वो मैं सभी कहाँ पर ऐड करूंगा, इस लिस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, तब आप कह सकते हो कि लिस्ट में वन बाय वन डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट उसे यूज किया था। ओके, वो सेपरेट ऑपरेशन है कि आप लिस्ट में डेटा ऐड कर रहे हो वन बाय वन। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस नेहा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है। ओके, तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या है, लाइब्रेरीज क्या है और पैकेजेस क्या है। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।